आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इन दिनों मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में शीतलहर चल रही है। 2 दिनों से ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, जिसके चलते शासन ने 18 जिलों के स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी है। इधर मंदसौर जिले में घना कोहरा छाया हुआ है और कहीं कहीं बारिश भी हो रही है। मंदसौर शहर और आसपास का इलाका सोमवार की सुबह कोहरे की चादर में लिपटा रहा। विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम रही। रविवार को भी पूरे दिन घना कोहरा रहा। तेज सर्दी, शीतलहर और कोहरे की वजह से प्रदेश के 18 जिलों के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है, जबकि भोपाल और धार में बच्चों को ठंड से राहत देने के लिए स्कूलों की टाइमिंग बदली गई है। ठंड के चलते लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील से बारिश होने की खबर भी आ रही है। वहीं मंदसौर, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, छतरपुर, उमरिया, राजगढ़ समेत कई जिलों में कोल्ड वेव चल रही है। अगले 2 दिन भी ऐसा ही मौसम रहेगा। कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। देवास जिले के खातेगांव कन्नौज क्षेत्र के विधायक पंडित आशीष शर्मा के नगर परिषद चौराहा स्थित निवास के बाहर कांग्रेस ने इंदौर में दूषित जल से हुई मौतों के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने इस दौरान घंटा बजाओ आंदोलन, हालांकि पुलिस ने कार्यकर्ताओं को विधायक निवास तक पहुंचने से पहले सड़क पर ही रोक लिया। कांग्रेस कार्यकर्ता बस स्टैंड स्थित भारत माता मंदिर से पैदल मार्च करते हुए नगर परिषद चौराहा पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। उन्होंने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान की निंदा करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। आंदोलन में पूर्व विधायक कैलाश कुंडल सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कांग्रेस नेताओं को विधायक निवास तक नहीं जाने दिया। पुलिस बल ने उन्हें बाहर ही रोक लिया। इस दौरान कुछ देर के लिए गहमा गहमी की स्थिति बनी। कार्यकर्ताओं ने पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए सड़क पर धरना दिया। आज सभी भाजपा पार्टी के विधायकों के घर के सामने प्रदर्शन घंटी बजाने का आह्वान किया गया था और उसके पीछे कारण है कि प्रदेश के एक देश के वरिष्ठ पत्रकार को माननीय इंदौर के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उसको घंटा करके जो बोला था, शब्द बोले थे, उसके खिलाफ में आज से पूरे प्रदेश में एक आयोजन किया जा रहा है। इसका विरोध हमारा इस बात का है कि इंदौर शहर जैसा जो स्वच्छ नंबर 1 नंबर है पूरे देश में, उस शहर में अगर 1 नंबर पानी नहीं मिलता है, साफ पानी नहीं मिलता है, लोग शराब पी के मरे तो ठीक है, लोग जहरीली गैस से मरे तो ठीक है, लेकिन लोग अब इस देश सरकार में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में साफ पानी नहीं मिल रहा, पानी से मर रहे हैं। एक 6 महीने का बच्चा, उसकी माँ ने सोचा कि बच्चा दूध नहीं बचा पाएगा, इसलिए उस बच्चे को उन्होंने पानी मिला के दूध पिला दिया, तो 6 महीने के मासूम की मौत हो गई। और उसके बाद भी सरकार, हम चाहते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय इस्तीफा दें। सीहोर जिले के नाईहेड़ी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब खेत में काम कर रहे किसान ससुर बहू पर जंगली जानवर ने अचानक हमला कर दिया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार नाईहेड़ी निवासी बुजुर्ग किसान मोर सिंह और उनकी बहू काशनबाई अपने खेत में कृषि कार्य कर रहे थे। तभी झाड़ियों में छिपे जंगली जानवर ने उन पर हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से किसानों को संभलने का मौका नहीं मिला। चीख पुकार सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे अन्य ग्रामीण लाठी डंडे लेकर दौड़ पड़े। शोर सुनकर जानवर जंगल की ओर भाग निकले। वहीं इस घटना ने ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना दिया है। वहीं गंभीर घायल ससुर और बहू को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि वन विभाग के अधिकारियों को सूचना देने के प्रयास किए गए, लेकिन उनके फोन पर संपर्क नहीं हो पाया। वहीं जब ग्रामीण अहमदपुर के वन विभाग का कार्यालय गए, लेकिन कार्यालय में कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिले, जिसके कारण ग्रामीणों में वन विभाग को लेकर आक्रोश नजर आ रहा है। इनके साथ कोई वन्यजीव से हरकत हुई है। इनके साथ वन्यजीव ने टक्कर मारी है, जानलेवा हमला किया है वन्यजीव ने। उन तो वहाँ तक उन्हें घसीटा भी थी, उनके ज़्यादा भारी लगा हुआ है जो
पैर पे। और एक भाई भी है हमारी भाभी जी, उनको भी मारा है उसने। और खेत पे भी उखाड़ रहा था चारा। अब वो तो किसान की तो खेती बाड़ी करना है, उनका काम ही यही है। कोई वन जीव था, बड़ा सा जीव, जो दोनों को मार कर चला गया। वो तो जानलेवा हमला हुआ है उससे। बुधनी क्षेत्र के रेहटी ब्लॉक में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में महिला और आदिवासी सम्मान को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सम्मेलन में आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री को न तो मंच पर जगह दी गई और न ही स्वागत सूची में उनका नाम था। इससे आहत होकर उन्होंने मंच पर अपनी पीड़ा जाहिर की और पूछा कि आदिवासियों के सम्मान में बार बार ऐसी लापरवाही क्यों होती है। इससे पहले गणतंत्र दिवस पर भी ऐसा ही विवाद सामने आ चुका है। उस दौरान एक महिला कार्यकर्ता को झंडा वंदन करने से पूर्व विधायक राजकुमार पटेल ने रोक दिया था। रेहटी सम्मेलन में भी ऐसा ही हुआ। स्वागत सत्कार की प्रक्रिया शुरू होते ही मंच संचालन कर रहे कार्यकर्ता से राजकुमार माइक लेकर पटेल ने स्वयं संचालन शुरू कर दिया। वहीं स्वागत सत्कार में नाम चयन अपने स्तर पर करने लगे। कई महिला पदाधिकारियों का न तो नाम लिया गया और न ही उनका सम्मान किया गया। एक कार्यकर्ता ने राजकुमार पटेल से मंच पर जाकर बोला कि महिलाओं और जिन्हें नया पद मिला है उनका सम्मान जरूरी है। इसके बाद राजकुमार पटेल को फिर से स्वागत सत्कार की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी। कांग्रेस की SIR के कार्यक्रम को लेकर और पंचायत कमेटी, वार्ड कमेटी के गठन को लेकर आज यहाँ चर्चा की गई। निश्चित तौर पे आने वाला समय बुधनी विधानसभा में कांग्रेस का है। यहाँ की जनता खाद से परेशान है, बीज से परेशान है, किसान यहाँ के परेशान है, भूमि अधिग्रहण से यहाँ की आम जनता, आदिवासी परेशान है। कांग्रेस की तरफ जनता देख रही है। इस आने वाला चुनाव कांग्रेस का है। इन कार्यकर्ताओं के साथ इसने भोज किया एवं कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। कांग्रेस और संगठन कैसे मजबूत हो, इसको लेकर हमने चर्चाएं की। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए RTO इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, GE रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। सनावद ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र पटेल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष आशीष चौधरी के नेतृत्व में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदौर में दूषित पानी से मौतों और घटना पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान के विरोध में घंटा बजाकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। कांग्रेसियों ने विधायक कार्यालय पर भी विरोध प्रदर्शन करते हुए घंटा बजाया और सचिन बिरला मुर्दाबाद के नारे लगाए। कांग्रेस द्वारा बस स्टैंड पर कैलाश विजयवर्गीय के पुतला दहन की योजना थी, परंतु कांग्रेस ने पुतला चोरी होने का आरोप लगाते हुए मृत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर विरोध प्रदर्शन का समापन किया। इस दौरान आफ्ताब हिलाल, नकुल पटेल, रवि यादव सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विगत दिनों इंदौर में दूषित जल पीने के कारण करीब 20 बच्चों की मृत्यु हो गई है और हजारों लोग अभी भर्ती है अस्पताल में। उसका विरोध हम इस्तीफे की मांग करते हैं, क्योंकि नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से जब हमारा तीसरा स्तंभ मीडिया के साथी ने पूछा इसके पीछे क्या कारण रहा, तो उन्होंने बोला कि घंटा हुआ। इसलिए आज हम घंटा बजाकर, जो उनकी भारतीय जनता पार्टी के विधायक सचिन बिरला है, उनके यहाँ जाकर हमने घंटा बजाकर उनको जगाने का प्रयास करा कि आप जागो और कैलाश विजयवर्गीय को भी जगाओ और उनको बताओ ये जो मृत्यु हुई है उसके कहीं न कहीं कारण उसमें आपका भी है, उसमें भी आपका नाम होना चाहिए। और हम प्रशासन से ये भी मांग करते हैं कि जो भी उसमें लिप्त अधिकारी हो, जो भी दोषी हो,
उनके ऊपर बिल्कुल मृत्यु का मुकदमा चलना चाहिए। हड्डी तक को कपा देने वाली ठंड के बीच उज्जैन में बेसहारों और मुसाफिरों को बड़ी राहत मिल रही है। बाबा महाकाल की नगरी के रैन बसेरों में ठंड से बचाव के लिए कंबल और हीटर के भी इंतजाम किए गए हैं। रैन बसेरे आकर्षण पेंटिंग से सजाए गए हैं। लगातार जारी शीतलहर को देखते हुए उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने रविवार रात नानाखेड़ा बस स्टैंड और दूध तलाई में नगर निगम द्वारा संचालित मुख्यमंत्री आश्रय स्थल रैन बसेरा का निरीक्षण किया। रैन बसेरों में यहां कंबल, हीटर और अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से चाक चौबंद पाई गई। कलेक्टर सिंह ने रैन बसेरों में रह रहे लोगों से चर्चा भी की। उन्होंने अपील की है कि ठंड में निराश्रित लोग आश्रय स्थलों में रहें। इस दौरान स्मार्ट सिटी के सीईओ संदीप शिवा और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। शीतलहर का एक जो मौसम बना हुआ है और अचानक तापमान में जो गिरावट आई है उसके कारण माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के तहत भ्रमण किया जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि शहर में कोई ठंड से किसी को कठिनाई ना हो। और खासकर रात के समय हम लोग शहर में जो चौक चौराहों पर यह इंश्योर कर रहे हैं कि किसी को भी ठंड से कोई परेशानी ना हो। और रैन बसेरों को भी देखा गया। रैन बसेरों में हमारी सारी व्यवस्थाएँ हैं। रैन बसेरों में ठहरने की व्यवस्था है और कंबल वगैरह सारे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हीटर्स वगैरह लगे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को अपील करना चाहूँगा कि कोई भी शहर में यात्री जिसके पास ठहरने का कोई अगर ठिकाना नहीं है तो कृपया करके हमारे रैन बसेरों का उपयोग करें। रैन बसेरों में सारी हमारी व्यवस्थाएँ और सारी तरह की व्यवस्थाएँ मध्य शासन के द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं और अभी भी हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करते रहेंगे। ये सुनिश्चित करेंगे कि शहर में किसी को ठंड से कोई कठिनाई ना हो। इंदौर के दूषित पानी कांड और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान का विरोध करते हुए विदिशा में कांग्रेसी बड़े बड़े घंटे लेकर विधायक के घर पहुंच गए। कांग्रेसियों ने विधायक निवास के सामने जमकर घंटानाद किया। विदिशा विधायक के घर प्रदर्शन करने पहुंचे कांग्रेसी यहां विधायक के निवास को लेकर असमंजस में दिखाई दिए तो खुद विधायक मुकेश टंडन ने उन्हें इशारा कर बुलाया और उनके विरोध पर प्रतिक्रिया दी। दूसरी ओर शमशाबाद विधायक सूर्य प्रकाश मीणा के निवास पर जा रहे कांग्रेसी पुलिस के लगाए गए बैरिकेड्स को पार नहीं कर पाए और वहीं से उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस का कहना है कि विदिशा में भी बेतवा नदी का पानी लगातार दूषित हो रहा है। यही पानी शहरवासी पीने को मजबूर हैं। विदिशा विधायक मुकेश टंडन ने कहा कि इंदौर में हुई घटना काफी विचलित करने वाली है। इसको लेकर सरकार भी दुखी है। संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनके घरों पे निवास पर पहुंच के कांग्रेस पार्टी ने उनको जगाने के लिए घंटा कार्यक्रम रखा था। इसी तारतम्य में आज हमने विदिशा विवेकानंद चौराहे से विदिशा विधायक मुकेश टंडन जी के निवास पर आकर घंटा कार्यक्रम सुचारू रूप से किया। विदिशा की ज्वलंत समस्याएं, प्रदूषित पानी जिस तरीके का इंदौर में भागीरथी कॉलोनी में निकला है, इसी तरीके का विदिशा में भी हमारी गंदे नाले का पानी बेतवा नदी में जा रहा है और उससे भी विदिशा की जनता कहीं आघात ना हो जाए, ये घटना भी घटित हो सकती है। उसको सचाने के लिए विधायक जी ने हमसे आके बात की और हमने उनको उस घटना के बारे में ही बताया और हमने आज ये कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में आयोजित किया। विदिशा की 5 विधानसभाओं में हमने आयोजित किया था, बाजुदा छोड़कर। इस कार्यक्रम के लिए और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं सूर्य प्रकाश मीणा जी के उनका घेराव करने आए थे और घंटी बजाकर उनको संदेश देना चाहते हैं कि जो प्रदेश में आपकी सरकार है और प्रदेश के जो मंत्री हैं विजयवर्गीय जी, जिन्होंने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है माननीय पत्रकार महोदय के सवाल पूछने पर, आज लोकतंत्र में पत्रकारों का फर्ज बनता है और वो मैं कहूंगा कि ऐसे पत्रकार बिरले हैं, नहीं तो ज्यादातर तो मोदी मीडिया ही कहूंगा कि उन्होंने उनसे जो सवाल किया और उसका क्या उत्तर दिया है, पूरी आज समाज में क्या मैसेज जाता है, उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए और जांच की जाए कि ऐसे लोगों उनके द्वारा पहले भी इस तरह की घटनाएं की गई हैं। भारतीय जनता पार्टी में दिनों दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि हमारे विधायक माननीय सूर्य प्रकाश मीणा जी के माध्यम से हम खबर पहुंचाना चाहते हैं पार्टी में कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से निलंबन किया जाए। हम भारतीय जनता पार्टी को जगाना चाह रहे हैं और हमारे जीतू पटवारी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनके आदेश पर हम सब कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, हम ये सूर्य प्रकाश मीणा जी विधायक हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि अपने जो मदमस्त सत्ता में मस्त हो रहे हैं और अब शब्द उनके मुंह से निकल रहे हैं
विजयवर्गीय उनको बर्खास्त करें, अपने कार्यालय से बर्खास्त करें, अपनी विधानसभा से बर्खास्त करें, मंत्रालय से बर्खास्त करें, क्योंकि ये जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति नहीं है, जनता के लिए सोच अच्छी रखने वाला व्यक्ति नहीं है, ना जनता की सुनाई जा रही है। आज आम जनता परेशान है, तो ऐसे लोग सरकार में रहने योग्य नहीं है। मैं कहती हूँ ये समय उन परिवारों को राहत देने का है, उन परिवारों के दुख में उनके साथ खड़े रहने का है। राजनीति के लिए अनेक मुद्दे बनेंगे, अनेक इश्यूज आएंगे, मगर ऐसे मुद्दे को, संवेदनशील को मुद्दा ना बना के सेवा के रूप में हमारे कांग्रेस के मित्र भी वहाँ मैदान में आए। मेरा उनसे अनुरोध है, वास्तव में भगवान ना करे कभी ये संकट आए, और अगर संकट आता है तो इसमें मदद और सेवा ही सबसे पुण्य जो है का काम होता है, और उसको हमारे कांग्रेस के मित्रों को भी करना चाहिए। बाकी राजनीतिक दृष्टिकोण से घंटा बजाएं या बाकी किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन करें, अनेक मुद्दे प्रदेश में हैं जिनको लेकर वो कर सकते हैं। वो मेरे घर पे आए थे, मैंने उनका स्वागत किया, उनसे निवेदन किया कि आइए आप बैठें, चाय पिएं। और बाकी आप नहीं, संपूर्ण प्रदेशवासी इस घटना को लेकर दुखी हैं और सबकी संवेदना पीड़ित परिवारों के साथ है। विदिशा की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी निवासी शुभम उर्फ नंदू चौबे की हत्या के सभी 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आज इन सभी आरोपियों का उनके निवास इलाकों से जुलूस निकाला। शुभम की हत्या 3 जनवरी की रात चाकू मारकर की गई थी। इस हत्याकांड को लेकर स्थानीय रहवासी काफी आक्रोशित थे। लोगों ने शव रखकर चक्का जाम भी किया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए टीमें गठित कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी थी। अलग अलग स्थानों से सभी 11 आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। आज दोपहर सभी आरोपियों को घटना स्थल पर ले जाया गया। इस दौरान नंदू के परिवारजन और मोहल्ले वाले आपा खो बैठे। लोगों ने आरोपियों के साथ मारपीट का प्रयास किया। बाद में पुलिस ने आरोपियों का करैया खेड़ा और अन्य जगहों पर जुलूस भी निकाला। एक परसों गंभीर घटना का मामला, हत्या का मामला हुआ था, जिसमें इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में एक जो मोहित और नंदू चौबे युवक थे, उनके साथ मारपीट चाकूबाजी के बाद हत्या हुई थी। इसमें घटना की गंभीरता को देखते हम सभी स्पॉट पहुंचे थे। स्पॉट पर हम लोगों ने कल सारी कार्रवाइयाँ जो इन्वेस्टिगेशन की है वो शुरू करी थी, और इसमें जैसा कि पहले कुछ नाम क्लियर नहीं हो रहे थे, बाद में फिर नाम कुछ आए, कुछ को पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्लियर करे। कुल 11 लोग नामजद हुए हैं, और विभिन्न स्थानों से पुलिस ने इसमें तत्काल जो है पकड़ दकड़ शुरू करी थी। और अभी की स्थिति में सभी 11 आरोपियों को पुलिस ने नामजद भी कर लिया है, गिरफ्तार भी कर लिया है। विभिन्न जो हथियार इसमें यूज हुए थे वो बरामद कर लिए हैं, और विवेचना प्रॉपर की जा रही है। इसमें बहुत जल्दी हम सक्षम विवेचना करके सभी 11 आरोपियों को विरुद्ध चालानी कार्रवाई करेंगे, और इसमें उनको कड़ी सजा मिले ये प्रयास करेंगे। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।